بعض लोगों को लगता है कि ऊँट जो 4 पैर वाला जानवर है उसके आगे के 2 हाथ होते हैं और ऊँट बैठते वक्त सबसे पहले अपना हाथ रखता है। क्या ये सही है? अब ये वीडियो देखें तो समझ आएगा कि ऊँट सबसे पहले अपने घुटने जमीन पर रखता है और इसको हाथ माने तो अपना एल्बो यानी कोहनी लगाता है, हाथ नहीं रखता। अब हदीस पर नजर डालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सजदा करे तो इस तरह ना बैठे जिस तरह ऊँट बैठता है, बल्कि अपने हाथों को घुटनों से पहले जमीन पर रखे। अबू दाऊद 840। इस हदीस में साफ अल्फाज में लिखा है कि घुटने से पहले हाथ रखे। कुछ लोग इमाम हरम की वीडियो शेयर करके ये साबित करने में लगे हैं कि ये तरीका ही सही है और हाथ रखना सही नहीं है, पर ये बात साफ तौर पर बता दे कि इमाम हरम का कोई अमल हमारे लिए दलील नहीं है, बल्कि हमारे लिए दलील सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और हदीस है जो आप सबको बता दी गई है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये जो अबू दाऊद 840 ये लोग हदीस पेश कर रहे हैं, आप लोग भी अगर गूगल करेंगे 839 पे तो आपको एक हदीस मिलेगी इसी बाब में, इसी चैप्टर के तहत, जो हजरत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु से है। मेरे पास मीरातुल मनाजे है, मिशकातुल मशाहब है, इसकी दूसरी जील्द है और सजदे का बयान है और दूसरी फसल है। इसमें भी जो है मेरे पास ये हदीस 838 पर मौजूद है, जिसमें हजरत वाइल जो रिवायत करते हैं उसमें ये फरमाया गया है कि जब आका सजदा करते तो पहले अपने घुटनों को जो है सजदे में रखते और फिर हाथों को रखते, और फौरन इसी के बाद वो हदीस भी है जो अबू दाऊद ने भी जो है हजरत वाइल के बाद हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करता हदीस है, जिसमें जो है ये फरमाया गया है कि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठो, चाहिए कि अपने हाथ घुटनों से पहले रखो। और इसमें मिशकात शरीफ में भी जो है अबू दाऊद का हवाला है, नसाई का भी है और दारमी का भी है। अब इसकी शरह में जो है हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा क्या फरमाते हैं, मैं आपके लिए पढ़ दूं कि ऊंट बैठते वक्त पहले पहले पांव के घुटने जमीन पर लगाता है, फिर हाथ बिछाता है, तुम ऐसा ना करो। अब आगे फरमाते हैं कि ये हदीस गुज़िश्ता हदीस, यानी जो हजरत वाइल इब्ने हजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, ये उसके खिलाफ है, हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस, या ये मनसूख है। हदीस वाइल नासिक या ये हदीस ज़ईफ और हदीस कवि गर्ज के ये हदीस नाकाबिल अमल है। यानी ये फरमा रहे हैं वो कि हमारे जो पहले के असल में सल्फुस सालेहीन जो बुजुर्ग गुजरे, जो अइमा का अमल है, इसमें लिखा हुआ है कि अइमा का अमल है, जैसा खुद साहिब मिशकात फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि हजरत वाइल वाली जो हदीस है ना वो स्ट्रॉन्ग है। किससे? ये हजरत अबू हुरैरा वाली, जिसमें जो है पहले हाथों को बिछाने का बताया गया है। और इसमें आगे फरमाते हैं कि इसीलिए उलमा ने इस पर अमल किया। बाज लोगों ने कहा कि हदीस वाइल की इसनाद यानी उसकी चेन्स ऑफ नरेशंस में एक नरेटर है काजी, वो जो है ज़ईफ है, पर यह बात गलत है क्योंकि इमाम मुस्लिम ने जो है इनसे हदीसें ली है। अब देखिए ये हदीस तो इनके भी पोर्टल पर है, लेकिन ये उसको नहीं मानते, ये इसको मानते। ऐसा इसके लिए कि ये देखिए इस हदीस के नीचे ग्रेड में उन लोगों ने जो है हजरत वाइल वाली हदीस को ज़ईफ कहा है और हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस को जो है सही कहते हैं। पर ये भी देखिए कि किसने लिखा है कि सही है, उसका नाम है अलबानी। ये नासिरुद्दीन अलबानी जो है ये अहले हदीस का एक बहुत बड़ा मुहद्दिस है समझिए, पर ये उन्हीं का है, हम इसको कबूल नहीं करते। हम तो उन सारे बुजुर्गों को मानते आएंगे जो पहले के थे। अब जिनको उन हजारों कई सौ साल पहले वालों को छोड़कर ये 50-100 वाले जो मार्केट में आए हैं उनको अपनाना है तो उनकी मर्जी। और जरा अलबानी का इल्मी मकाम देखिए, ये उसकी किताब का हवाला देखिए। अलबानी को पूछा गया कि रोजे की हालत में अगर मस्टरबेट किया जाए तो क्या, समझ रहे हैं ना मस्टरबेशन जिसको मुस्तजनी कहते हैं, तो अलबानी कहता है कि ऐसा कर लिया जाए तो इससे रोजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अचानक सोचने पड़ गया कि काफी हमारे सुन्नी बच्चे जो है अचानक इनकी बातों में आकर के जो है अपने आप को अहले हदीस में हदीस पे चलो कहने लगते हैं। कहीं उनको ये ऑफर तो नहीं दिया गया कि भाई हमारे यहाँ देखिए इस छूट की सहूलियत है करके, तो लगता है जवान लोग ज्यादा इसीलिए तो नहीं जा रहे। ये मैं खाली ये मेरा एक डाउट कह रहा हूँ, मैं किसी भी इल्जाम या तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। तो जिस शख्स का जिस मौसूफ का इल्मी लेवल इतना है ना, तो हम उसको काबिल कबूल नहीं करते। और हजरत वाइल रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम उस पर अमल करते। और जब सजदा करेंगे तो सबसे पहले ये है कि आप जो है अपने घुटनों को जमीन पर रखें, फिर अपने हाथों को, फिर नाक लगेगी और फिर यहाँ पेशानी लगेगी, ये नहीं लगेगी। कुछ लोग ये लगा देते हैं और नाक उठ जाती है, ये हड्डी का लगना वाजिब है, अगर ये नहीं लगी आपका सजदा नहीं होगा। और जब उठोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता जाएगा, यानी पहले माथा उठेगा, फिर नाक उठेगी, फिर हाथ उठेंगे, फिर आपका घुटना उठ जाएगा। यही सजदा करने का सही तरीका हदीस से मिलता है।